हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 2 का पहला खंड और तीसरा खंड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। एक है प्रश्न खंड 1। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हल होगा इसका, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न होगी x/y। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 1 घटाए जाए तो वह x-1/y-1 हो जाएगी, परंतु प्रश्नानुसार वह 1 हो जाएगी। x-1/y-1 बराबर 1 लिख देंगे, या इसको हम x-1 बराबर y-1 लिख सकते हैं। x को पक्षांतर करेंगे, उसके साथ जो +1 है वो दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा y-1 फिर अगले स्टेप में लिखेंगे x बराबर y-2। यह समीकरण 1 होगी। अब यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो वह x/y-1 होगी, लेकिन प्रश्न के अनुसार वह 1/2 हो जाती है, तो हमको x/y-1 बराबर 1/2 लिखना है। इसको वज्र गुणन करने पर यह हो जाएगा 2x बराबर y-1। ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके उसमें समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को करेंगे गुणा 2 गुणा x 2x बराबर 2 गुणा y 2y ऋण 2 दूना 4। ये समीकरण 1 का रूप बदल गया है। दूसरा समीकरण 2 है 2x बराबर y-1। अब इनको घटाएंगे, 2x में से 2x को घटाएंगे, 0 हो गया। 2y - 4 माइनस y+1 को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बराबर 0। आगे हल करेंगे इसको, 2y - 4 माइनस y और ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 भी हो जाएगा, बराबर 0। 2y में से y घटा देंगे, y आ जाएगा और -4 और -1 जुड़ जाएंगे तो 2y - 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2y में से y घटा के y - 5 बराबर 0 हो जाएगा, या y बराबर 5। अब जो 5 आया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो वह हो जाएगा x बराबर y-2 है, तो x की जगह तो x है और y की जगह 5 रख देना है। वो x बराबर 5 ऋण 2, 5 में से 2 घटा के 3 आ गया, x का मान आ गया 3, अतः भिन्न हो जाएगी। x/y जो भिन्न है, x का मान लिखेंगे 3 और y का मान लिखेंगे 5। इस तरह से इसको हमने हल करना है। भिन्न को हमेशा x/y मान देना, माना भिन्न x/y है, तब हम प्रश्न के अनुसार जो शर्तें दे रखी है उनको लागू करना है और उसको हल करते जाना है। 2 समीकरण मिलेंगे, विलोपन विधि से उन समीकरणों को हमने हल कर देना है। ये इस तरह से हल करेंगे। अगला प्रश्न 2 का सेकंड है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या जैसे 12 है, 24 है, 38 है, ये संख्या है। और संख्या के अंक जैसे 38 है, संख्या के अंक क्या है इसमें 3 और 8, तो इसी तरह से 3x हो गया माने और 8 हो गया y। जो अब ये अंक है, इनको संख्या कैसे मानेंगे? 3 गुणा 10, 3 दशम की 30 और 30 धन 8 38 होता है। तो इसको जैसे 3 गुणा 10 धन 8 करा, ऐसे ही संख्या बनेगी जब उसको 10 गुणा y धन x लिखेंगे।
10 गुणा y धन x संख्या होगी, और संख्या के अंकों का योग बराबर 9 है। इकाई का अंक और दहाई का अंक, 2 अंक है ना, उनको जोड़ेंगे तो 9 होता है, अर्थात x धन y बराबर 9। ये समीकरण 1 होगा। मूल संख्या 10y प्लस x मने इकाई का अंक और y मने दहाई का अंक। यहाँ पर इस तरह से उसको 10 से गुणा कर देना जो दहाई का अंक में। तब अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या, अगर 3 को पहले बाद में लिखेंगे, 8 को पहले लिखेंगे तो 83 हो जाता है उल्टा। तो 8 गुणा 10, 8 दशम की 80, 80 धन 3, 83। इसी तरह इसको भी 10y न लिखकर 10x धन y लिख देना है। ये संख्या के अंकों को पलटने पर हो गया 10x प्लस y। ये ध्यान रखना जरूरी है आपको। प्रश्नानुसार संख्या का 9 गुना है जो नई संख्या हुई, संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो इस तरह से संख्या है 10y प्लस x, उसको 9 से गुणा कर देना है, 9 गुना हो गया। वो किसके बराबर है? जो नई संख्या है 10x प्लस y, उसको 2 से गुणा कर देना है। तो ये नया समीकरण बन जाएगा। इसको हल करेंगे, 9 गुणा गया 10, 90y, 9 गुणा गया x, 9x, 9x प्लस 90y बराबर, इसको 2 से गुणा करो, 2 दशम के 20x धन 2y। इसको अरेंज करके लिखेंगे 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। इसको घटाएंगे, 90 में से 2 घटा के 88, 88y बराबर 20 में से 9 घटाएंगे 11, 11x हो गया। 88y बराबर 11x। इसमें पूरे समीकरण में 11 का भाग दे देंगे, 11 88 और 11 एकम 11। तो ये हो जाएगा 8y बराबर x या x बराबर 8y। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या है? 8y। यहाँ समीकरण 1 है x धन y बराबर 9, तो x की जगह 8y लिख देना है। 8y धन y, 8 और 1 9, 9y बराबर 9 हो गया। 9 से भाग देंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 आ गया, y बराबर 1। तब समीकरण 2 से y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर 8y, उसमें जहाँ पर y है वहाँ पर 1 लिख देना है। तो x बराबर 8 गुणा 1, 8 एकम 8, तो x का मान आ गया 8, y का मान है 1 और x का मान है 8। तो जो y का मान है उसको 10 से गुणा कर देना है। 10y प्लस x है, 10 गुणा गया 1, 10 से कम 10, धन 8, x का मान 8 है, 10 और 8 18। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो गई? 18। इसको आप समझ गए। जब 18 है, इसमें 2 अंक हैं, क्या क्या हैं? 1 और 8। इन 2 अंकों को जोड़ो, 8 और 1 9। तो इन अंकों को जोड़ने पर संख्या 9 हो जाती है, और इनको पलटने पर संख्या अभी है 1 दशम की 10 धन 8, 18 को लिखेंगे 10 धन 8, 18। अगर इसको पलट देंगे तो इसको 81 बोलेंगे, 81 बोलेंगे, तो 8 दशम की 80 धन 1। इस तरह से ये 81 या 18 संख्या को पलटने पर हो जाता है। तो जो प्रश्नानुसार जो बता रखा है हमने उसको आगे लागू करना। लास्ट में x और जो y के मान आएंगे, संख्या लिखने के लिए हमको उसको 10y प्लस x में रखना पड़ेगा, y को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर सही आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।